गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज का जो लेक्चर है पूरी तरह से न्यूमेरिकल बेस है और हम आज वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछले कई पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हैं कि जो क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कुछ क्वेश्चन नए ढंग से भी डाले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो जो क्वेश्चन बोर्ड पे जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 45 का क्यूब माइनस 65 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो 45 का अगर हम क्यूब करते हैं तो आएगा 91125 और 65 का अगर हम क्यूब करते हैं तो आएगा 274625 और 20 का क्यूब करते हैं तो ये आएगा 8000। अब क्या करेंगे, 91125, अब ये दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे। ये दोनों माइनस साइन वाले हैं तो माइनस साइन वाले को एक साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2822625। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 191500। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ खास कुछ नहीं करना था। आपको क्या करना था, सिंपली इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर और फिर बोर्ड मास का आपका यूज करना था। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 3 घनमूल है 2744, डिवाइड करना है इसको किससे, 3 0.008, यानी घनमूल निकालना है हमको। तो इसका घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो इसका जो फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, लेकिन हमें अंदर में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पहले से पता है कि कोई भी निगेटिव नंबर का अगर घनमूल निकालते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो भी निगेटिव आएगा। अगर हम नीचे अंदर में कुछ करते हैं तो वो बहुत परेशानी हो जाएगा, फालतू का मतलब। तो हमको केवल दिमाग में रखना है कि ये निगेटिव नंबर का घनमूल निकाल रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदल दिए इसको। अब यहाँ से बाहर कर लेंगे तो 2 इंटू 7 बाहर आ जाएगा और माइनस साइन। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या, 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, नीचे में 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा -14 डिवाइडेड बाई, ऊपर ग्रुप में से 2 बाहर, इसमें से 10 बाहर, तो कितना हो जाएगा -14 इंटू 10/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, और 5 से कटेगा ये, और ये आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया -70। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के लिए आपको स्पीड बढ़ाना होगा और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए क्या कह रहा है, 3 है, 3 का फिर अंदर में एक क्यूब है, x क्यूब रूट है, -1/3 क्यूब रूट है। ठीक है, इक्वल टू 2 है, और हमको वैल्यू प्राप्त करना है किसका, √3x प्लस ये घनमूल x, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, अब इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, क्योंकि क्यूब हटाना है, ये साइन हटाना है हमको।
तो दोनों तरफ क्यूब करते हैं, तो क्यूब करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा 3√3 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 ये इक्वल टू 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखो 3 को उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 3√x माइनस 1/3√x इक्वल टू 8/3 लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या करना है ये देखिए, अब इसको हमको इस चीज़ ये प्राप्त करना है हमको, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, समझिए कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, घनमूल x माइनस 1/घनमूल x का स्क्वायर इक्वल टू 8/3 का स्क्वायर। तो 8/3 का स्क्वायर न लिख के हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 64/9। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हमको एक्चुअल में जो लाना है वो इसका वैल्यू प्राप्त करना है। अब इसका वैल्यू प्राप्त करने के लिए एक फार्मूला है, ये फार्मूला तभी काम आएगा जब यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100। तब उसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है कि हमको प्लस ये वैल्यू निकालना है। तो अगर हम इसका फार्मूला लिखते हैं इसी टर्म में, x प्लस 1/3√x, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा घनमूल x माइनस 1/घनमूल x का स्क्वायर प्लस 4। ये आपको याद करना है, यही चीज़ इसमें अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये कब अप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे प्लस का साइन हो, इसका स्क्वायर करना है तो इस साइन केवल चेंज कर देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 4, इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे तो इस फॉर्म में लाएंगे, हमको जो लाना था, अभी देखिए, अभी अगर हम इस चीज़ को निकालना है, इसको हम बार बार नहीं लिखते हैं, अभी यहाँ से लिखना चालू करते हैं। तो इसका वैल्यू हमको पता चला कितना है, 64/9। तो यहाँ पे लिख लेंगे 64/9 प्लस 4, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 9 एलसीएम हो जाएगा, 64 प्लस 36 और ये हो जाएगा कितना, 100/9। कितना हो जाएगा, 100/9। अब ये 100/9 किसका वैल्यू हो गया, घनमूल x प्लस 1/घनमूल x का, इसके स्क्वायर का हो गया। इसके स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया, 100/9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब लेकिन हमको जो निकालना है वो निकालना है किसका, देखिए हमको जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है, यहाँ पे देखिए 3 घनमूल x का घनमूल प्लस 1/घनमूल x, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको स्क्वायर हटाने के लिए इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 100/9। और एक चीज़ याद रखिएगा, 100/9 है तो इसका जो वैल्यू होगा प्लस माइनस 10/3 होगा। अब प्लस माइनस 10/3 किसी भी, अगर यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या है, क्या है, कोई भी संख्या है अंडर रूट x है ना, उसका घनमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस, वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस बाई आएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस बाई आएगा। प्लस माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस होता है और माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो माइनस होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है ना, घनमूल x प्लस 1/घनमूल x का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, घनमूल x माइनस 1/घनमूल x का स्क्वायर
+4, क्या +4, ठीक है। उसके मदद से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर से एक और समझाते हैं आपको क्या किया हमने। क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन के बाद दोनों तरफ हमने क्यूब किया, क्यूब करने से ये जो साइन था ये ख़त्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये मिला, ये साइन ख़त्म होने के बाद दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर। अब 3 को इधर ट्रांसफ़र किया, तो 3 को ट्रांसफ़र किया तो 8/3 हो गया। फिर स्क्वायर किया, स्क्वायर किया तो हमको ये मिला। और फिर इस कॉन्सेप्ट पे आ गए कि कॉन्सेप्ट क्या था कि घनमूल x + 1 घनमूल x का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, घनमूल x - 1 घनमूल x का स्क्वायर +4। अब इसके मदद से हम यहाँ पे फार्मूला पे इसको पुट कर दिए सारा को, और इसको सिंप्लीफाई किए तो हमारा आया 100/9। और ये स्क्वायर को हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट लेने से क्या हो गया, यहाँ पे अभी हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने से ये साइन मतलब ऑलरेडी इसके पास स्क्वायर था तो एक बाहर निकल के आ गया, तो ये हमको मिला इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट होता है क्या होता है, +-10/3, ठीक है। +-10/3 कहाँ से आया, क्योंकि हम प्लस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस होता है, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इन ए क्यूबिकल बॉक्स विथ इनर साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कोई बॉक्स है इस तरह का, क्यूबिकल बॉक्स है, इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है 4 है, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे क्यूब पुट करना है जिसका साइड 2 सेंटीमीटर है, तो कितना क्यूब बटेगा। इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, इस बड़ा वाला वॉल्यूम निकालना है। इसका मान लेते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है V है, V1 है, और इसका जो वॉल्यूम है V2 है, ठीक है। ये बड़ा वाला है तो बड़ा V माने हैं, और छोटा वाला तो छोटा V लिखे हैं समझने के लिए। तो क्या करेंगे, V1/V2 ये करेंगे। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, सबको पता है 4 साइड क्यूब माने 4 का क्यूब, और इसका जो वॉल्यूम होगा क्या हो जाएगा 2 का क्यूब। तो 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं इसका, और इसका क्या लिख सकते हैं 2 × 2। ये घन है, घन का वॉल्यूम पता है ना, घन का आयतन क्या होता है, घन का जो आयतन होता है यहाँ पे देखिए, घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब माने साइड का क्यूब। तो इसी को मतलब यही यहाँ पे यूज करना है। और यहाँ पे साइड दिया हुआ एक का 2 एक का 4, बड़ा वाला का 4 है और उसमें छोटे छोटे रखना है 2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 8, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच इतना मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसके पहले भी किए भैया पिछले क्लास में। क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। इसका फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। फिर ग्रुप बनाएंगे, क्या ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप बना, 2 ग्रुप बन गया, ठीक है, ठीक है। और डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड। तो डिवाइड में क्या कर देते हैं कि जो नंबर ग्रुप में नहीं रहता तो उसी से डिवाइड करेंगे, यानी इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो गया 2। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन द 5 डिजिट नंबर, कोई नंबर है जो इस तरह से है 1A6A3, ठीक है। 1B है, 1B6, ये 6 है, A3। A इज ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट परफेक्ट क्यूब।
तो ये ग्रेटेस्ट सबसे सबसे बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत सारा बेवकूफ़ लोग क्या करेगा, अब बोलेगा 1 का क्यूब भी 1 होता है ना, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो ये दोनों सिंगल डिजिट का है। लेकिन बेवकूफ़ लोग अगर ग्रेटेस्ट ध्यान नहीं देता है, नीचे देखिए कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या इतना में ए सबसे बड़ा एकल अंक पूर्ण घन है। तो सबसे बड़ा तो ये हो गया ना, यूनिट एक अंक का घन, ये तो नहीं है, तो वो ये 1 को पुट नहीं करना है, यानी हमको यहाँ पे ए का जो वैल्यू हो गया क्या हुआ 8 मिला। क्या मिला? ए का जो वैल्यू है 8 मिला। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट परफेक्ट क्यूब एंड ट्वाइस ऑफ इट्स exceeds b by 7 then the sum of the number and its cube root is, ये पूछ रहा है। कह रहा है कि और इसके 2 गुना 20 से 7 से अधिक है, फिर संख्या और इसके घन के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब जो b है, b क्या कर रहा है कि a जो है उसका ट्वाइस है, a है जो उसका ट्वाइस है, उससे 7 अधिक है, मतलब 7 कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो कर रहा है वही करना है। कर रहा है कि हाँ कि ट्वाइस ऑफ इट्स, अगर हम इसको ट्वाइस करते हैं किसका, अगर ए का ट्वाइस करते हैं तो 7 ज़्यादा हो जाता है, तो 7 एक्सीड कर रहा है, तो 7 को क्या किए माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया कितना आया 9 आएगा। ठीक है, तो b का वैल्यू भी मिल गया, b का एक किसका वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया, तो नंबर हमको क्या मिल गया, एक 1 b के जगह पे 9 और 6 a के जगह पे 8 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सही किए नहीं, अभी पूछ रहा है कि फिर संख्या इसके घनमूल का योग ज्ञात करें। समझ रहे हैं? अब ये जो संख्या मिला ये आंसर नहीं हुआ, अभी नीचे कंप्लीट क्वेश्चन पूछना है। वो ये भी ऑप्शन में रहता है, गधे लोग इस पर टिक लगा के आ जाते कि हमारा तो आंसर आ गया, जबकि आपने कंप्लीट क्वेश्चन किया नहीं है। तो अभी इसका घन निकालना है। अगर इसका हम घन निकालते हैं तो इसका जो घनमूल आएगा, इसका जो घनमूल आएगा आप निकालिएगा गुणनखंड मेथड से, इसका जो घनमूल आएगा वो होगा 27। तो जो फाइनल आंसर होगा इसमें हमको क्या करना पड़ेगा 27 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पूछ रहा है कि फिर संख्या और इसके घनमूल का योग, मतलब ये संख्या और इसका घनमूल का योग कितना होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा क्या हो जाएगा, ये होगा। ये इसका फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, एक सेकंडों में बन जाएगा। घनमूल है यहाँ पे, और यहाँ पे -a का पावर 6 है इंटू c के पावर b के पावर कितना है 3 है, और c के पावर क्या है 21 है, और यहाँ पे c के पावर 9 है, a के पावर 12 है। अब देखो अब क्या करना है, a के पावर 12 है यहाँ पे, a के पावर 6 है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा या नहीं करेगा, तो कितना हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा, a के पावर 6 बचेगा। तो इसको अगर हम फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे कैसे करते हैं, तो ऊपर में क्या बचेगा, देखो नीचे b नहीं है तो b को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे c के पावर 21 है, यहाँ पे c के पावर 9 है, तो इसको कैंसिल करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9c कैंसिल कर देगा, तो 21 में से 9c चला जाएगा, तो क्या बचेगा 12, यानी यहाँ पे c का जो पावर बचेगा कितना बचेगा 12 बचेगा। फिर क्या हो जाएगा अब a के पावर क्या बचेगा वो देखना है। अब देखो यहाँ पे निगेटिव साइन है और ये कैंसिल करेगा, क्या करेगा कैंसिल, तो इसके पास कितना बचेगा 6 बचेगा, तो a के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऊपर में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन रहने देंगे हम। ठीक है, नेगेटिव साइन को छेड़छाड़ नहीं करना है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन रहने दिया, हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। नेगेटिव देख के डरना नहीं है आपको पहले ही बताया था कि नेगेटिव साइन घनमूल निकालना है, तो हमको पता है कि रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा,
इसलिए नेगेटिव साइन को अंदर में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा, अब देखिए क्या आएगा। c के पावर 12 है और a के पावर 6 है, यानी a को 6 टाइम लिखेंगे, c को 12 टाइम लिखेंगे, तो ये अंदर में क्या हो जाएगा, देखिए b इंटू बी इंटू बी इंटू सी को 12 टाइम लिखेंगे, नीचे में हो जाएगा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। अब ग्रुप बनाते हैं तो ऊपर से क्या क्या आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा, c 4 टाइम्स बाहर आएगा, ठीक है, और नीचे a होगा जो 2 टाइम्स आएगा और नेगेटिव साइन रहेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया -b इंटू क्या, c के पावर 4 अपॉन a का स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा, आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 3 संख्या 8 नंबर 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:5 to one another, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज इतना, द नंबर्स आर, कह रहा है कि 3 संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में हैं, उनके घनों का योग इतना है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस तरह के हम क्वेश्चन वर्गमूल में भी कर चुके हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हमने क्या कहा था कि मान लेते हैं कि रेशियो x है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 2x 3x और 5x, 2x 3x 5x। अब इसका घनमूल का योग, इसका घनमूल प्लस 3x का क्यूब, घन का योग कितना हो जाएगा, इसके क्यूब का योग है ना, 3 नंबर से रेशियो द सम ऑफ देयर क्यूब्स, इसका क्यूब्स कर दिए और वो कितना नंबर आ रहा है 54880। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 27x क्यूब और ये हो जाएगा 125x क्यूब इक्वल टू 54880। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये तीनों को सम करेंगे तो 160 हो जाएगा, 160x क्यूब इक्वल टू 54880। और यहाँ से अगर x क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो ये 160 उठ के यहाँ पे आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 343 बार में। तो x क्यूब बराबर 343 मिला, यानी x का वैल्यू 343 और ये इसका घनमूल निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी x का जो वैल्यू हो गया 7 हो गया। तो नंबर्स क्या क्या थे, 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 × 7 इक्वल टू 14। अगर 3x का बात करें तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 × 7 21 और 5x का बात करें तो 5 × 7 क्या हो जाएगा 35। ठीक है, या 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, द करा कि द क्यूब ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज, तो कोई भी ऑड नेचुरल नंबर है और उसका अगर हम क्यूब निकालते हैं तो क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा 9 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑड होगा। 9 नंबर का जो आंसर होगा ऑड, क्या होगा, ऑड। ऑड मतलब विषम संख्या। तो एक विषम प्राकृतिक संख्या का घन हमेशा विषम होता है, ये आपको याद करना है, इसमें कुछ सोल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, नहीं 10 नंबर क्वेश्चन अभी हो गया है, आपको 9 नंबर क्वेश्चन देखना है। वो जो अभी विषम वाला था 10 नंबर था, मिस्टेक हो गया। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कह रहा है कि द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर विल कंटेन। अब कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर, इसको भी याद करना है, 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर मतलब 10 से लेके 99 तक, 10 से लेकर 99 तक, और इसका हम सबका क्यूब करते हैं। ठीक है, तो उसके पास कौन कौन सी संख्याएं आएंगे, तो इसको आप याद कर लीजिए कि इसका जो आंसर होगा 4, 5 और 6 डिजिट। कितने डिजिट आएंगे, 6 डिजिट तक। मतलब 10 से 99 का क्यूब करेंगे तो हमको क्या क्या 4 डिजिट का भी नंबर मिल सकता है, 5 डिजिट का नंबर भी मिल सकता है और 6 डिजिट का भी नंबर मिल सकता है।
तो ऑप्शन में अगर 4 है, 5 है, 6 है तो केवल 6 होगा, तो केवल 6 होगा, नहीं तो ऑप्शन किस तरह से देगा, ए में देगा 4, बी में देगा 5, सी में देगा 6 और डी में देगा ऑल, माने सभी। तो हमको ऑल पे टिक लगाना है। अगर ये ऑल नहीं है तो वो फिर पूछेगा मैक्सिमम कितना होता है, तो 6 पे होता है। अगर मिनिमम पूछता है कि कितना होता है तो 4 होता है। ठीक है, कम से कम 4 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 होंगे। और पूछे दूसरे तरह से अगर पूछेगा कि कौन इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें सब होंगे। ठीक है, 4 डिजिट का भी आएंगे, 5 डिजिट का भी आएंगे, 6 डिजिट का भी आएंगे। समझ गए? क्वेश्चन क्या था कि 2 डिजिट नंबर का क्यूब करते हैं तो हमको रिजल्ट में कितने डिजिट का नंबर मिलता है। तो 4 डिजिट का भी नंबर मिलेगा, 5 डिजिट का भी मिलेगा और 6 डिजिट का भी मिलता है। ठीक है, तो 10 नंबर भी हो गया। इससे पहले 11 नंबर पे चलते हैं। देखिए नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 2.4 मीटर, इट्स वॉल्यूम इज। बहुत ही आसान है। वॉल्यूम अभी पता है कि घन करा के क्यूबिकल बॉक्स के प्रत्येक, क्यूबिकल बॉक्स मतलब घनाभकार बॉक्स। ठीक है, घनाभ नहीं, घनाकार बॉक्स, घनाकार बॉक्स। प्रत्येक किनारों की लंबाई इतना है तो आयतन ज्ञात करें। तो घन का आयतन अभी हमको पता चला क्या था, घन का आयतन क्या होता है, साइड का क्यूब, भुजा क्यूब, है ना। तो साइड कितना दिया हुआ है 2.4, इसका क्यूब करेंगे यानी 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अभी यहाँ पे सीखिएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13.824 मीटर क्यूब। अब देखिए ऑप्शन किस किस तरह से रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट था इसलिए हम ये क्वेश्चन को डाले हैं आपके लिए। तो इस तरह से अगर इसको हम मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, क्या मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट किए हैं, तो मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब जो होता है किसके बराबर होता है, 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। क्या होता है, 10 के पावर 6 सेंटी। तो इसको अगर हमको सेंटीमीटर क्यूब में करना होगा तो क्या करेंगे, 13.824 इंटू 10 के पावर, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करें तो इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो देखिए ये भी ऑप्शन देगा तो ये भी सही होगा, ये इस तरह का ऑप्शन है तो ये भी सही है, यहाँ पे क्यूब है भाई। एक और ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेगा इसको। अब क्या करेगा, ये दशमलव को पुट यहाँ पे कर देगा 1.3824। अब देखिए दशमलव को एक इधर शिफ्ट किए तो यहाँ पे पावर एक इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर एक इंक्रीज कर जाएगा, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन तीनों तरह से आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए हम ये क्वेश्चन को डाले थे। समझ में आ गया आपको? आपको ये याद रखना है 1 मीटर क्यूब बराबर 10 के पावर। अब ये कहाँ से आया ये याद नहीं करना है। अब 1 मीटर क्यूब मैंने 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इंटू 100 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? और ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 2 0 2 0 2 0, तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 6। और सेंटीमीटर 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 को 3 बार गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब। जैसे एक को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक क्यूब हो जाता है। उसी तरह सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर क्यूब। यही कॉन्सेप्ट है, और कुछ याद नहीं करना है आपको। आपको याद इसलिए करना कि पेपर बहुत निकट है, तो आप हर चीज़ को समझे नहीं, कुछ कुछ चीज़ आपको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, उतना टाइम नहीं होता वहाँ पे आपके लिए कि हर चीज़ कैलकुलेट करें। आप प्रैक्टिस करिएगा तो ऐसे भी याद हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, कह रहा है कि द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ए नंबर इज 9। ठीक है, द यूनिट डिजिट ऑफ इस क्यूब रूट इज, कह रहा है कि किसी संख्या के घन की इकाई का अंक 9 है। बहुत ही आसान है। तो इसके घनमूल की, तभी वो जो ट्रिक पढ़े थे कि 0 का लास्ट में 0 होता है, 1 का घनमूल करे 1 होगा, 4 का करे तो 4, 5 का करे तो 5, 6 का करे तो 6 और 9 का करे तो 9। तो आंसर मिल गया 9। फिर से आपको याद दिला दिए, तो इसका जो आंसर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
कह रहा है कि द क्यूब ऑफ ए नंबर x इज 9 टाइम्स ऑफ x, देन फाइंड x वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x डज नॉट इक्वल टू 3। कह रहा है किसी संख्या x का घन x का 9 गुना है, फिर x प्राप्त करना है, खोजे नहीं है, प्राप्त करना है जहाँ x है जो 0 के बराबर नहीं है और x है जो 3 के बराबर नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि द क्यूब ऑफ ए नंबर x इज 9 ऑफ x, कोई संख्या x है, देखिए कितना नंबर 13 नंबर, उसका क्यूब है जो इस x का 9 गुना है। क्या है, कोई नंबर x का अगर घन करते हैं तो संख्या 9 गुना है। ठीक है, समझ में आ गया। x क्यूब है जो x का 9 गुना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। कंडीशन है x है जो 0 के बराबर नहीं है और x है जो 3 के बराबर नहीं है। अब ये क्या है भैया, ये समझना है। ठीक है, तो x क्यूब माइनस 9x, ये 9x हो जाएगा, x क्यूब बराबर 9x। अब x 0 के बराबर नहीं है, मतलब x का वैल्यू 0 हो सकता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं 9x इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और आपको अगर 10 क्लास पढ़े होंगे तो इस तरह का सोल्व, अगर हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब x से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसके पास क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर बराबर फिर से इधर 9 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट x स्क्वायर लाएंगे और ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना हर चीज़। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी अंडर रूट आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ से x बाहर हो जाएगा और ये 3 इंटू 3 होता है। तो यहाँ से अभी हमने पढ़ा कि कोई भी नंबर है और उसका जो रिजल्ट आता है प्लस माइनस नहीं होता है, तो इसका भी जो नंबर होगा, ये चीज़ पढ़े ना कि अभी पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस क्या आएगा, बाई आएगा। तो इसका भी जो आंसर होगा प्लस माइनस 3 होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या है कि x है जो 3 के बराबर नहीं है, मतलब x का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव भी होगा, x का वैल्यू जो होगा निगेटिव भी होगा। लेकिन कंडीशन में क्या है कि x है जो 3 के बराबर नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 2 क्यूब्स है वॉल्यूम इन द रेशियो 1:27। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फेस ऑफ वन टू डेट ऑफ द अदर इज। कह रहा है कि 2 क्यूब्स है, 2 घन है जिसका अनुपात इतना है 1:27 है, एक दूसरे के चेहरे के क्षेत्रफल का अनुपात है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। देखो भाई बहुत ही आसान है। 40 नंबर क्वेश्चन। मान लेते हैं कि एक का जो साइड है A है, दूसरे का जो साइड है B है, 2 घन है। ठीक है, एक का जो साइड है A है, दूसरे का साइड है जो B है। यहाँ तक किसी को समझ में आ गया। दोनों का अनुपात दिया हुआ वॉल्यूम का V1/V2 मान लेते हैं। इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, AQ/BQ हो जाएगा। साइड A इसका माने साइड, इसका B माने है, तो AQ और BQ का अनुपात कितना दिया हुआ है 1/27। जो क्वेश्चन में कह रहा है वो कर रहे हैं। और तो यहाँ से A/B का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, घनमूल निकाल देंगे, घनमूल निकालेंगे ना, तो इधर हो जाएगा 1/27 और इसका जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1/3। तो A/B है जो कितना मिल गया 1/3, यानी जो साइड A है वो कितना है 1 है और साइड B है वो कितना है 3 है। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत। अब उसका फेस मतलब ये वाला साइड, फेस पूछ रहा है, फेस, ये दिमाग में रखना। बहुत सारे लोग गधे लोग क्या करेंगे ना, घन का एरिया निकाल देंगे, क्या भुजा 6a²। घन का जो क्षेत्रफल होता है
क्यूब का जो एरिया होता है 6a² होता है, लेकिन उसका फेस मतलब कोई घन है उसके सामने वाला का केवल पूछ रहा है। तो सामने वाला एक क्या होता है, वर्गाकार होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। और उसका अनुपात निकालना है। क्या करना है, उसका अनुपात। तो यहाँ पे देखिए फिर तो हमको एक्चुअल में क्या निकालना है, a² तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 1²/3 का स्क्वायर, यानी 1/9। यानी साइड का जो इसका क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा क्या होगा, 1:9। यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाई भी इतना मस्ट बी मल्टीप्लाई सो डेट द प्रोडक्ट। तो बहुत ही हद तक बहुत ये क्वेश्चन कितने बार कर चुके हैं ना, ये मतलब क्वेश्चन बार बार पूछता है भैया, इसलिए ज़्यादा टाइम आ रहा है। इसका क्या करेंगे, 392 है, इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकाल देंगे। फैक्टर निकालेंगे तो 2×7 ग्रुप बना लिए। इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप नहीं बन रहा है, यानी यहाँ पे 7 रहता तो ग्रुप बन जाता, यानी इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, यही तो क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब इज इतना इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 3 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द लार्जर नंबर। कह रहा है कि दो सिद्ध घनों का अंतर मतलब पूर्ण घन है, उसका अंतर 189 है। यदि दो संख्याओं में से छोटे का घनमूल 3 है तो बड़े संख्या का घनमूल ज्ञात करें। देखिए भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मान लेते हैं कि दो संख्या जिसका घन x³ है और y³ है, उसका अंतर दिया हुआ है कितना, 189। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि इफ द, अब मान लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे x³ में से y³ घटाए हैं। ठीक है, यानी x होगा जो बड़ा होगा y से, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। तो कह रहा है कि इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ टू नंबर इज 3। ठीक है, तो अगर हम y का घनमूल निकालते हैं, किसका, इसका अगर घनमूल निकालते हैं, छोटे वाला का घनमूल निकालने बोल रहा है ना, तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब अगर हम इसको दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो क्यूब करेंगे, जो घनमूल का साइन हटाने के लिए क्यूब करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे। घन करने पर माने क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ घनमूल करते हैं तो ये हो जाएगा y³ इक्वल टू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब, यानी 3 का क्यूब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया। अब आगे चलती है, आगे देखिए, यानी y³ का वैल्यू हमको मिल गया। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 मानते हैं और इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस y³ के जगह पर 27, 1 इक्वेशन 1 को लेकर चल रहे हैं, इक्वल टू 189। ठीक है, तो x³ बराबर क्या हो जाएगा, 189 प्लस 27, इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 216। ठीक है, तो x³ बराबर हमको मिल गया 216, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3, मतलब कि घनमूल हो जाएगा, यहाँ पे 3 था पावर तो, और इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 216 किसका है, 6 का है, इसका आंसर क्या होगा, 6। आंसर नहीं, ये किसका वैल्यू मिला, x का वैल्यू मिला, तो x का वैल्यू हमको कितना मिला, 6 मिला, x बराबर कितना मिला, 6। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड द क्यूब रूट
ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। हाँ, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लार्जेस्ट नंबर कौन था, लार्जेस्ट नंबर ये था। इसी नंबर का हमने क्या किया, परफेक्ट क्यूब निकाल दिया। तो परफेक्ट एक्स क्यूब का परफेक्ट क्यूब निकाल दिया। एक्स क्यूब का परफेक्ट क्यूब कितना हो गया, 6 हो गया, यही आंसर। क्वेश्चन फिर से समझिए, कह रहा था कि दो संख्या डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब कि कह रहा है क्वेश्चन कि दो परफेक्ट क्यूब नंबर था, है ना। तो अगर हम x और y मानते हैं तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन अगर हम x क्यूब y क्यूब मान लिए, यानी ये हमको पता चल गया इसका घात 3 है, यानी इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। इसलिए हम x क्यूब y क्यूब माने हैं, और x क्यूब माइनस y क्यूब बराबर 189 है। तो सिंपल बात है, x से y को घटा रहे हैं, यानी x वाला जो संख्या वो बड़ा होगा y से, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन कर रहा है कि बड़ा वाला जो संख्या का घनमूल है वो कितना है, 3 है, ठीक है। तो इस यहाँ दो फिर क्या किए, इसको सिंप्लीफाई किए, दोनों तरफ क्यूब किए, तो बाई क्यूब, ये जो घनमूल का साइन था खत्म हो गया, तो बाई क्यूब बराबर हो गया 27। उसके बाद हमने क्या किया कि बाई क्यूब का जो वैल्यू मिल गया इसको इक्वेशन 1 मान लिए, और बाई क्यूब का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किए, तो एक्स क्यूब मिल गया। और एक्स क्यूब क्या है, बड़ा वाला नंबर है, तो बड़ा वाला नंबर का घनमूल निकालना था हमको। तो इसको घनमूल निकालने के लिए क्या किए, ये पावर को ख़त्म किए, पावर को इधर ख़त्म करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, घनमूल का साइन हो जाएगा। आपको पहले से ही पता है, स्टार्टिंग में ही बताए थे, ठीक है। अगर नहीं पता है तो ये समझ लीजिए कि अगर एक्स क्यू है, इसका अगर हम घन इस क्यू है, इसको पावर हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पावर हटाने के लिए इसका घनमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए। सेवनटीन नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज 9261000। कितना है वॉल्यूम, 70 नंबर क्वेश्चन। उसका जो वॉल्यूम है 9261000 मीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द टैंक। कोई टैंक है, कह रहा कि एक टैंक है जो घन के रूप में है, जिसका आयतन दिया हुआ है, टैंक के किनारे का लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भैया। अब देखिए, हमको सबसे पहला जो काम है, वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, ठीक है। अब साइड निकालना है तो क्या करेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वॉल्यूम हो जाएगा। मैंने वॉल्यूम का अगर घन निकाल दें तो साइड निकल जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे। कोई दिक्कत किसी को, तो इसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ये है, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे 9261000। तो देखिए 000 है, इसको 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9261 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7 इंटू क्या हो जाएगा, 10 × 10 × 10। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका, अभी इस तरह का कोई भी नंबर आए तो ये जीरो को हम, अगर हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो 9261 का ही केवल फैक्टर निकालना है। ये 1000 का हमको फैक्टर पता है कितना होता है, 10 × 10 × 10, ठीक है। अब इसका अगर घनमूल निकालेंगे तो 3 का ग्रुप बनाएंगे, तो तीनों का ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, और हमको जो बाहर आने के बाद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 × 7 × 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 210 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, सी है जो हमारा आंसर है, सी है जो हमारा आंसर है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अतुल मेड ए क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। अतुल है जो प्लास्टिक का क्यूबाइड बनाता है, घनाभ बनाता है, ठीक है, जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी मिनिमम सच क्यूबाइड ही मेड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। कह रहा है कि उस तरह के उसी डायमेंशन के कितना घनाभ और लगाए को एक पूर्ण घन बन जाए। तो ये सब क्वेश्चन को कुछ करना नहीं है,
आपको सिंपली क्या करना है, सबका फैक्टर निकालना है, जितना भी लेंथ दिया हुआ है, क्योंकि हमको वॉल्यूम पता है, घनाभ का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, वॉल्यूम किसका, घनाभ का, यानी क्यूबाइड का, क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है, घनाभ का जो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, तो L कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, B कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो हमको इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके इसका फैक्टर निकाल देना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं भाई। ठीक है, अब जब हम फैक्टर निकाल दिए तो सबका ग्रुप बनाएंगे, तो 5 वाला को एक साथ कर लेते हैं। देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। अब देखिए इसका ग्रुप बन रहा है, इसका ग्रुप बन रहा है, लेकिन इसमें कितना कम रहा है, 2 2 कम रहा है, तब जाके ग्रुप बनता है। यानी जो आंसर होगा कितना होगा 4 होगा। क्या होगा 4 होगा। मतलब अगर हम 4 क्यूब, 4 घनाभ को अगर हम एक साथ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है, तो मतलब इसको बोल सकते हैं कि ही नीड्स 4 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो हमको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, अभी उतना हम थ्योरेटिकल पे नहीं जाएंगे, अभी हमको केवल ट्रिक समझना है कि क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको कितना जल्दी हमको करना है। ठीक है, बोर्ड के लिए हम तैयारी नहीं कर रहे हैं ये, अगर बोर्ड के लिए करते तो इसको अलग तरीके से करते और एक्सप्लेन करते इसको, लेकिन कंपटीशन के पर्पस के लिए ये ट्रिक बेस्ट है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन लिखिए। कह रहा है कि ये रेक्टेंगुलर क्यूबिकल पीस ऑफ मेटल ऑफ डायमेंशन 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, सम मोर ऑफ द मेटल इज एडेड एंड इट इज मेड इनटू क्यूब्स। ठीक है, द क्यूब हैज इंटीग्रल मेजर्स फॉर इट्स साइड्स, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मेटल दैट इज एडेड एंड व्हाट इज द साइड ऑफ दिस क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया नहीं? देखिए कह 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के आयामों की धातु, मतलब उस आयामों मतलब होता है मेजरमेंट दिया हुआ, आयताकार क्यूबिकल टुकड़ा पिघलाया जाता है। ठीक है, कोई धातु का कुछ और जोड़ा जाता है, इसमें कुछ और ऐड किया जाता है और इसे घन में बनाया जाता है। ठीक है, क्यूब के पास, ये थोड़ा हिंदी बेकार है, ऐसे ही समझिए क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। कह रहा था कि कुछ बॉक्स था उसके पास, क्या था, कुछ बॉक्स था जिसका डायमेंशन दिया हुआ है। इस बॉक्स में उन्होंने क्या किया है कि इसको बनाना है, इसको मेल्ट करके एक क्यूब, ये अभी घनाभ था, क्या था घनाभ, और इसको रिजल्ट में चाहिए घन, क्या चाहिए घन। ठीक है, तो इसमें कुछ और मटेरियल ऐड करना पड़ेगा, तो ये मटेरियल हमको पता करना है कि कितना ऐड करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका वॉल्यूम का बात करें तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, और 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना होता है 24। तो 24 पूर्ण घन है नहीं है, तो सबसे जो छोटा 2 डिजिट का जो घन है वो कितना है 27। तो 27 अब 24 से कितना बड़ा है 3 बड़ा है, यानी यहाँ पे अगर हम 3 और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन बना देगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब। अब ये इसका जो वॉल्यूम आएगा, अब इसके समझिए, फिर से समझिए इसको, फिर 2 इंटू 3 इंटू क्या हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम हमको कितना आ गया 24 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। लेकिन इसको पूर्ण घन बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर क्यूब को 3 सेंटीमीटर क्यूब अगर जोड़ते हैं
तो 27 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये पूर्ण घन है, यानी यहाँ पे कितना मटेरियल हमको ऐड करना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल। तो ये यहाँ पे डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। अब इसका अगर हमको 27 का घनमूल निकालना है तो इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, 3 आएगा। यानी इसका जो साइड हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि टू कलेक्ट रेन वाटर मिनी मेड ए क्यूबिकल टैंक विच कैन होल्ड इतना मीटर क्यूब। मतलब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है भाई, 91125 क्या मीटर क्यूब। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। सी यूजेज ही वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट, ये फालतू में लिखा हुआ है। हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टैंक, मैंने कोई टैंक है उसका हाइट निकालना है, ठीक है। और टैंक कैसा है, क्यूबिकल है, मतलब घनाकार है। तो उसका सिंपल सा घनाभ का वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी हाइट निकालना है। हमको पता है कि कोई भी घन होता है उसका मतलब क्यूब होता है, उसका लेंथ बराबर हाइट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होता है, तीनों आपस में इक्वल होता है, यानी ए के बराबर होता है। अब वॉल्यूम हमको पता है क्या होता है, ए क्यू होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट घन निकाल देंगे वॉल्यूम का। तो इसका घन निकालेंगे यानी इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसका फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ग्रुप बना लेते हैं इसको। तो ग्रुप बनाएंगे तो इसका ग्रुप बनेगा, इसका ग्रुप बनेगा, इसका ग्रुप बनेगा। 3 इंटू 3 इंटू 5 और आंसर कितना आ जाएगा, 45। ये इसका क्या होगा, हाइट हो गया। तो हाइट कितना निकल गया, 45 क्या मीटर है, तो मीटर। यूनिट सेम होना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्यूब रूट निकालना है, डेसिमल वाला है, ठीक है। 21 देखिए, क्यूब रूट निकालना है 0.003375। इसमें कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको भिन्न में बदल देंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में डालेंगे। तो 3375 नीचे में क्या हो जाएगा, 160 इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फैक्टर निकालेंगे 3375 का, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। नीचे का फैक्टर निकालेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। इसका घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के लिए एक एक बाहर निकाल लेंगे, 10 इंटू 10 यानी हो गया 15/100 यानी 0.15। यही हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 22 नंबर पे क्वेश्चन सेम ही है, डेसिमल का है। उसको भी इसी तरह से सोल्व करेंगे। 22 कर लेते हैं, बाकी आप नीचे का 2 करिएगा, 23, 24। 22 नंबर देखिए, इसका भी घनमूल निकालना है, 1.331 है। इसको भिन्न में बदल देंगे तो 000 हो जाएगा। और 13 इसका अगर हम फैक्टर निकालते हैं 22 का, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10। इसका घनमूल है, ग्रुप में से एक बाहर हो जाएगा 11/10। तो इसका जो आंसर होगा 1.1 होगा, ठीक है। तो ये 23 या 24 है, आप खुद से करिएगा और हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 25। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देख कर घबराना नहीं है। देखिए भैया 25 देखिए बोर्ड पे। एनर्जी ख़त्म हो गया क्या भैया सब लोग का, एनर्जी बना के रखो भैया कंपटीशन तक। 0.008 है डिवाइडेड, घनमूल निकालना है
0.729 अपॉन 0.512 माइनस 1/3। अब देखिए इसको अभी आप घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए क्या है ना, यहाँ पे ये डेसिमल वाला है, देखिए नीचे भी 3 डेसिमल है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, इसको भी 3 नंबर है, यानी ये डेसिमल ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे जो फाइनल बचेगा क्या बचेगा, 27/8 बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी हमको जो फाइनल बचेगा क्या बचेगा, 729/512। ऐसा होगा क्या, लिख सकते हैं इसको, तो लिख सकते हैं। ठीक है, -1/3, ये डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 3 × 3 × 3 अपॉन 2 × 2 × 2। ठीक है, डिवाइडेड इसका अगर हम निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, डिवाइडेड बाई अगर इसको निकालते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 माइनस 1/3। अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ऊपर में 3 × 3 बाहर आ जाएगा, नीचे में 2 × 2 × 2 बाहर आ जाएगा, -1/3। अब देखिए ये 3/2 इंटू इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, -1/3, 2 4 जा ये। ठीक है, और 3 3 जा 9, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 - 1/3, यानी जो आंसर आएगा 3/3 = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। (26 नंबर देखिए, 343 है प्लस 0.064 है माइनस 3/125 0 पॉइंट। ठीक है, अब देखिए 343 का अगर हम घनमूल निकालते हैं तो ये 7 आएगा, और इसका अगर घनमूल निकालते हैं जैसे आपको हम बताए थे, एक बार और आज अभी निकाल के दिखाते हैं। इसको पहले हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, माइनस घनमूल 125/1000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस ऊपर वाला का अगर 64 किसका घनमूल है, 4 का घनमूल है, तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा, नीचे 10 माइनस ये किसका घनमूल है, 5/10 का, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 0.4 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 0.5। इसको सिंप्लीफाई आपको आता ही होगा, ये दोनों को सम करेंगे तो 7.4 माइनस 0.5, इसको माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 6.9। यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, आपको कुछ करना नहीं है इसमें। 216 है, नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव साइन जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन चौपट हो जाएगा। क्वेश्चन बोर्ड से क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं मार्कर थोड़ा ख़राब हो गया है, अगले दिन चेंज करेंगे हम इसे, मोटा चल रहा है बहुत ज़्यादा। और ये ब्रैकेट है इनटू यहाँ पे 3 है, और 343/131। अब देखिए 216 का किसका घनमूल है, तो 6 का है, तो यहाँ हो जाएगा -6। ठीक है, अपॉन, और इसको ट्रिक से निकाल लीजिए, क्योंकि हमको पता है पूर्ण घन है। ठीक है,
तो ट्रिक से निकालेगा तो ये 5 हो जाएगा। अब 42 किसके बीच में आएगा, टू 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 का करते हैं क्यूब तो 8, 3 का करते हैं तो 27 और 4 का करते हैं तो 64। तो कहाँ पे आएगा, इस पे आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 35 लिखेंगे। तो घनमूल निकल गया बहुत स्पीड में। ठीक है, 216 का हमें याद करना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। प्लस 64 किसका है, अभी निकाले 4 का, और ये किसका हो जाएगा 5 का, मल्टीप्लाई 343 किसका है 7 का, और इसको फिर हम निकाल लेंगे उसी मेथड से। तो ये 1 है लास्ट में है तो यहाँ पे 1 होगा और 1 का 1 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 2/5 शायद आएगा, इसी तरह से कुछ आंसर आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, 27 नंबर। 28 पे चलते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें 2 बार घनमूल है, इसके अंदर वर्गमूल है 0.000064। अब देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर देखिए 2 2 4 है, ठीक है, और वर्गमूल निकालना है तो ये घनमूल को पहले ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये दशमलव वाला का कैसे करना है। 64 किसका वर्गमूल है हमको पता है, किसका है 8 का है। तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे, और यहाँ से एक 0 बाहर कर लेंगे, यहाँ से एक 0 बाहर कर लेंगे, और इसका वर्गमूल हमको पता है 8 है। ठीक है, अब इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं अंदर में कि 8/1000 इसको लिख सकते हैं, और हमको पता है कि 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इसको लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, यानी क्या हो जाएगा 2/10, और इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा 0.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। तो ये तो और आसान है यार, 29 में तो कुछ है ही नहीं। 29 देखिए, कुछ नहीं करेंगे, 0.000 और इसका क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ 3 लिख देंगे, यही है हमारे पास नंबर। ठीक है, और इसका क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। तो क्वेश्चन थोड़ा ऊपर में गलत है, नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक 0 और होगा जो हिंदी में लिखा हुआ उसमें देखिए। तो इसको अगर हम फिर क्या करेंगे, घनमूल निकालना है तो भिन्न में बदलेंगे, तो नीचे 6 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे में 100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.01। ठीक है, तब तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं, इतना सारा क्वेश्चन कर लिए। 29 नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन सोल्व करना है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछता है, 8 है, इसका पावर 2/3 है। अब इसमें हम क्या फार्मूला लगाएंगे, x के पावर n के पावर m होगा तो क्या होता है x के पावर n m होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम। ठीक है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं वर्ग और वर्गमूल में। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्लास जो सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास है उसमें हम ये पढ़े हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर ढूंढ सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर का जो कोड वर्ड है इस तरह से लिखा हुआ है M01। M01 मतलब M फॉर मैथमेटिक्स, और 01 का मतलब लेक्चर 1। इसी तरह अगर फिजिक्स का लेक्चर होगा तो P01 होगा, और केमिस्ट्री का होगा तो C01 होगा। ठीक है, ये कोड वर्ड है स्टार्टिंग में, तो इसी मदद से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इसका पावर में क्या हो जाएगा 2/3, यानी 2 के पावर 3 के पावर 2/3 है, यही है ना। और अभी हम पढ़े कि n के पावर m हो तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं 3 × 2 के पावर 3 लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 के पावर 2, आंसर क्या हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर।
थर्टी वन नंबर देखिए, अंडर रूट 2 के पावर 4 है, वर्गमूल का साइन है भाई, फिर घनमूल का साइन है 64 और फिर यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे घबराना नहीं है, देखिए समझिए आप क्या करना है। अब इसको 2 के पावर 4 है यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिए, प्लस 4 है, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सबका फैक्टर निकाल रहे हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए, प्लस, अब इधर जगह नहीं है, इसको नीचे देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 के पावर 8 है, मैंने 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे वर्गमूल है इसलिए 2-2 का ग्रुप बनाएंगे। कितने का ग्रुप बनाएंगे, 2-2 का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे घनमूल है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 2 है, जी यहाँ पे जितना होगा उतना का ग्रुप बनाना है। यहाँ पे 2 है तो 2 का ग्रुप बनाए, 2 का ग्रुप बन गया। यहाँ पे 3 है तो 3 का ग्रुप बना लिए, और यहाँ पे क्या है 4 है तो यहाँ पे 4 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, और सब में से एक एक बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, और इसका जो रिजल्ट आया कितना आ गया, 4 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 12। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया। यहाँ पे जितना होगा उतना ही का ग्रुप बनाना है। जैसे यहाँ पे 4 था तो 4 का ग्रुप बनाया, 3 था 3 का ग्रुप, यहाँ पे 2 था तो 2 का ग्रुप, और उस ग्रुप में से एक एक बाहर कर लेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि यहाँ पे 2 है फिर 32 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है भाई, घनमूल है, ध्यान रखिएगा, -3 फिर घनमूल है, यहाँ पे 3 4 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे घनमूल है 3 है 500 है। समझ में आ गया। तो देखिए कैसे करेंगे सोल्व, इसको करें सोल्व, इसको देखिए कैसे सोल्व होगा ये देखना है। ये देख के मतलब लोग तो डर जाएंगे, डरना नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे और जैसे जैसे है वैसे वैसे करेंगे। इसका अगर हम फैक्टर लेते हैं कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, 5 टाइम आ गया, ठीक है, -3 है, इसको 2 इंटू 2 लिख दिए, ठीक है, प्लस ये 3 है, ये 500 है, तो 500 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए सिंप्लीफाई करिए, 3 है तो 3 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, देखिए 3 है तो 3 का ग्रुप, इसमें भी 3 है तो 3 का ग्रुप, तो क्या हो जाएगा 2, ग्रुप में से एक बाहर आ गया, इंटू 2, अंदर में क्या बच गया, यहाँ पे 3 और बच गया 4, 2 इंटू 2 4, माइनस ये 3 है, इसमें से ग्रुप बनेगा नहीं, इसलिए जैसे उसे ही लिख देंगे, तो ये फिर से 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 3 है और बाहर कितना आएगा 5, तो इसको हो जाएगा 5, ठीक है, और अंदर क्या बच गया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और अंदर में बच गया हमारा 4। तो देखिए ए बी और ए बी सब एक ही तरह के हो गए। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए
ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 घनमूल 4 माइनस 3 घनमूल 4 प्लस 15 और घनमूल 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखिए सब एक ही तरह का हो गया। इसके पास भी 3 रूट घनमूल 4 है, घनमूल 4 है, घनमूल 4 है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस वाला एक साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 घनमूल 4 माइनस 3 घनमूल 4 और ये फाइनल क्या आएगा 16। देखिए हमने गलती क्या किया, यहाँ पे 3 नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे 3 नहीं है, इसलिए इस 3 को कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे केवल 5 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 आएगा, तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारा कितना आ जाएगा 6 घनमूल 4। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो हमको कमेंट करिएगा, इस पर और एक क्वेश्चन करवा देंगे डाउट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। थर्टी नंबर में है घनमूल 8 अपॉन वर्गमूल 16 डिवाइडेड बाई 100, ये वर्गमूल है और ये घनमूल है 125। तो अभी तक बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। 8 का घनमूल कितना होगा 2, 60 का वर्गमूल कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई ये वर्गमूल कितना हो जाएगा 100 का वर्गमूल 7 10 और 49 का वर्गमूल 7 और 125 का घनमूल 5। तो ये 2/4 इंटू 7/10 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई कर दिए, बचा क्या 7/4। ये हमारा क्या हो गया आंसर 33 हो गया। 34 देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए भैया 34 में कुछ करना नहीं है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम अंदर से सॉल्व करते हुए आएंगे। कैसे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ब्रास है 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और इसका पावर 1/2 है। 1/2 मतलब वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इसका क्यूब है, ठीक है। अब देखिए ब्रास दे दिए, इसको सोल्व करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है तो 576। ये आपको याद होना चाहिए, 30 तक याद करने के लिए बोले थे। 49 है, इसका पावर में हाफ है, मतलब वर्गमूल निकालना है। ब्रास है 3 है, यानी अंदर में हमारा जो आएगा एक्चुअल में क्या है, इसको सम करेंगे और इसका फिर ब्रैकेट के पावर 3 हो जाएगा। ये 576 प्लस 49 ये दोनों को सम करेंगे तो हो जाएगा 625। और 625 का जो वर्गमूल होता है 25 होता है, 25 का क्यूब, तो 25 का जो क्यूब होगा वो हो जाएगा 5265। ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये 25 का क्यूब मतलब 25 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्रास है 15 का स्क्वायर, सेम ही तरह का क्वेश्चन है, प्लस 8 का स्क्वायर, इसका टोटल का पावर 3 है, ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 225 प्लस 64 और इसका पावर में 3 और इसका ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 289 और इसका क्यूब। 289 किसका वर्गमूल कितना होता है 17 और 17 का क्यूब, तो 17 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे
तो आंसर क्या आएगा भैया 4913। ठीक है, सब ये सब इजी क्वेश्चन है। 36 नंबर देखिए, करा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज इतना। कोई क्यूब है मतलब घन है, और घन का एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, मतलब 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये घन का एरिया होता है। आप 9-10 किए हुए हैं भैया, बढ़िया से पता होगा आपको। अगर नहीं पता है तो फिर डूब मरिए, और क्या। कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं आपको तो इतना तो आना चाहिए। हम तो न्यूमेरिकल करना सिखाएंगे आपको, फार्मूला तो हम याद नहीं करेंगे ना आपके लिए, तो आपको फार्मूला याद करना है। ठीक है, अब 6a स्क्वायर है ना, और ये 6a स्क्वायर दिया हुआ है किसके बराबर है 150 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है ना। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 150/6, और 1 एक कितना बार में कटेगा 25। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25। तो ए बराबर क्या हो जाएगा √25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यही क्या होगा, आंसर हो गया। और क्या हो गया भाई, आंसर हो गया नहीं। अभी हमने क्या निकाला, इसका साइड निकाला। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन निकालना है भैया। तो घन का आयतन क्या होता है v बराबर साइड क्यू, v बराबर साइड क्यू। तो साइड a का वैल्यू कितना आ गया 5, तो 5 का क्यूब निकालेंगे। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। यूनिट क्या होगा इसका, सेंटीमीटर है तो मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो आपको 9-10 का फार्मूला याद करना है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम आपको अगले दिन प्रोवाइड कर देंगे उसको एक स्लाइड में। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि आपको कंपटीशन में क्यूब एंड क्यूब रूट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को लगभग टोटल मिलाए तो 50 क्वेश्चन के राउंड किए हैं, और सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितना टाइम प्रैक्टिस करिएगा आपका कैलकुलेशन पावर इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं, और जाने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम व्यूज़ देखकर और मोटिवेट हों कि नहीं, जो हम मेहनत कर रहे हैं एक्चुअल में आप लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो हमें अच्छा लगेगा, और हम आपके लिए और बेहतर करने के लिए सोचेंगे कि नहीं कि और कैसे इम्प्रूव करें वीडियो क्वालिटी को, ऑडियो क्वालिटी को, ताकि लोगों को देखने में मज़ा आए। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।